हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और बिल्कुल सिलेबस एंड होने का इंतजार सबको रहता है। फाइनली हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल भी चिंता मत करना, कंप्लीट 11th और 12th पूरा रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक है ना, बिल्कुल कराएंगे। आज हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली सेमीकंडक्टर का फ्लो चार्ट पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा एंड गेट, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। नीट के हर साल का पेपर उठा के देखोगे एक सवाल यहां से आता ही आता है। तो ये 1.5 से 2 लेक्चर से ज्यादा लगेगा इसमें। पहले बूलियन अलजेब्रा अच्छे सिखा दूंगा, फिर लॉजिक गेट पढ़ेंगे, उसके ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल लाइव होगी। ये छोटा लेक्चर होगा, बिल्कुल बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर रखेंगे इसको। तो सबसे पहला हमारा गोल इसमें ये होगा। उसके बाद बेटा हम प्योर एंड पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, फिर उसका हम लोग वो करेंगे, डोपिंग करेंगे। मतलब पी टाइप एन टाइप हम क्रिस्टल बना के दिखाएंगे। और इस पर नीट में ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर एक सवाल पूछता है। उसके बाद तेरा 3rd नंबर टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, डायोड एंड इस बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड एंड इस बाइसिंग। उसके बाद हमारा होगा सर्किट ऑफ डायोड, सर्किट ऑन डायोड, सर्किट ऑन डायोड। इसमें हम पढ़ेंगे जेनर डायोड, जेनर डायोड। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलईडी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फोटो डायोड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल, सोलर सेल। और ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम डन है। 4 से 5 लेक्चर लगेगा, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो मुश्किल से मुश्किल 4 to 5 लेक्चर आपको लगना है, 4 to 5 लेक्चर आपको लगना है, ठीक है। 4 to 5 लेक्चर मैक्सिमम आपको लगेगा। ये लेक्चर बिल्कुल छोटा होगा, मैं अगेन कह रहा हूं, बस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। किस तरीके से समय निकाल के आपको पढ़ा रहा हूं मैं। तो बूलियन अलजेब्रा से हम लोग शुरू करेंगे। अब याद करो, बचपन में जब तुमने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा मतलब वही 0-1 का खेल, सॉरी नंबर का खेल, A+B का होल स्क्वायर, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये अलजेब्रा के पार्ट में आता है। पावर करना, डिवाइड करना, ये अलजेब्रा के उसमें आता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा गोल है ना, आज का जो हमारा गोल है वो है बूलियन, टुडेज गोल, टुडेज गोल। देखो बेटा, फ्लो चार्ट बता दिया। फ्लो चार्ट से ये रहता है ना कि ये चीजें हमें इस तरीके से पढ़नी है, ये चीजें हमें इस तरीके से पढ़नी है, ये फ्लो चार्ट हो गया, है ना। तो आज का गोल है हमारा बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। अब इसमें जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन में सीखा होगा, गिनती सीखी होगी तो मार खाया होगा, सुंदर सुंदर मैडम से आप पढ़े होगे। उसमें 4 में 3 जोड़ना है तो कैसे जोड़ा होगा, तो आप ऐसे देखते होगे 4, 1 2 3 4, फिर उसमें 3 जोड़ना है तो 1 2 3, फिर काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से चलता है ना गणित। वही चीज यहाँ पे आपको सीखनी है। थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अलग होगा, और उसमें आप गलती भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। सबसे अच्छी बात यहां पे है, सबसे अच्छी बात है कि बूलियन अलजेब्रा में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। पहले ही लिख देता हूं मैं, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो गुड न्यूज है, इससे पूरे अलजेब्रा में, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन होता है ना भाई, यहां पे डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। यहां पे सिर्फ 3 ऑपरेशन काम करते हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन, पहला ऑपरेशन है एडिशन मतलब जोड़ना, ऐड करना। एडिशन मतलब बिल्कुल वही बेसिक ऐड करना। दूसरा है सब्ट्रैक्शन नहीं, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब वही मल्टीप्लाई करना, है ना, मल्टीप्लाई करना। और तीसरा है आपका इनवर्स मतलब उल्टा करना, इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन। जैसे जैसे आप देखते हो ना, प्लस, प्लस मतलब क्या होता है, एडिशन का ऑपरेटर होता है प्लस, मतलब ये प्लस है, मतलब क्या, एडिशन का ऑपरेटर। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करता है, ये डिवीजन। तो इसमें ये वाला और ये वाला नहीं होता है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एक ऐसा लॉजिकल कंसेप्ट को हम इंप्लॉय करने का, पढ़ने का ये पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं ना, इसमें पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कहते हैं। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही नंबर काम करता है,
और उसी पे आपको जो रिक्वायरमेंट है ना वो सब फुलफिल करा देते हैं, है ना। केस बेस्ड स्टडी में कराऊंगा पूरा फील के साथ। लेकिन पहले ये समझो कि इसमें दो ही इनपुट और आउटपुट होते हैं, दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं। इनपुट और आउटपुट या मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ दो ही के टर्म्स में चलेंगे, 0 और 1 के टर्म्स। मतलब यहाँ पे किसी चीज को जोड़ के 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 12 नहीं आ सकता। यहां पे दो ही, अच्छा 12 को जोड़ने के लिए नहीं देगा तुम्हें, 2 को जोड़ने के लिए नहीं देगा, 0 और 1 के साथ ही खेलना है। और दो ही चीज है, और इनवर्स ऑपरेशन आपको पढ़ना है, दो ही चीज में इनवर्स पढ़ना है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दो इनपुट और आउटपुट आपको मिलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट ओनली इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 0 और 1 ही पढ़ेंगे, तो ये अच्छी बात है ना। डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, और नंबर सिर्फ सिर्फ 0 एंड 1 होता है। नंबर सिर्फ 0 एंड 1 होता है, सिर्फ 0 एंड 1 होता है, और कोई नंबर नहीं होता, 0 एंड 1 होता है। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सर ये तो बड़ा आसान होगा, हमको 2 तो ऐड करने को मिलेगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने मिलेगा नहीं, किसी को मल्टीप्लाई करना है तो 0 से, जिसको करना है वो भी 0 नहीं होगा। कोई अगर वेरिएबल भी लेते हैं तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 एंड 1। सारा गेम 0 एंड 1। इनपुट क्या दिया, 0 और 1 में से कुछ दिया होगा, या तो 0 दिया नहीं तो 1 दिया। सर अगर a दे दे तो, y दे दे तो, x दे दे तो, जिसका वैल्यू अननोन होता है, तो जिसका वैल्यू अननोन है ना, जिसको x दिया है, उस वो भी सिर्फ 0 और 1 में ही पॉसिबल होगा, वो भी सिर्फ 0 और 1 में ही पॉसिबल होगा। आप समझ रहे हो। तो एक बात समझा दो, यहां पे कमेंट करके बता दो कि सर फील आ गया कि हमें कुछ नहीं करना, 0 और 1 में काम करना है, और 0 और 1 में सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन करना है, और 0 और 1 दो ही इनपुट और आउटपुट 0 और 1 के टर्म्स में ही होगा, और ये एक दूसरे का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सारी चीजें लिखनी है कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, नंबर सिर्फ 0 एंड 1 में ही रहता है, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इनवर्स करेंगे, इसी में हमारा काम चलेगा, इसी में हमारा काम चलेगा। 0 और 1 ही रहेगा, 0 और 1 में से 0 और 1 एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे इनवर्स को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 का बार 1, 1 का बार 0। इनपुट हम दो ही ले सकते हैं, मान लो कोई वेरिएबल लेते हैं a, तो a की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 0 नहीं तो 1। इसका बार लोगे मतलब a का उल्टा। सर a का उल्टा क्या, a का उल्टा क्या, a का उल्टा क्या, a का इनवर्स क्या, a का इनवर्स मतलब a दो ही पॉसिबल वैल्यू है, a के जगह पे या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। अगर 0 का बार लिखते हो तो 1, और 1 का बार लिखते हो तो 0, ये इनवर्स हो गया। अब आते हैं एडिशन में बात, अब आते हैं एडिशन में बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। तो बेटा जब हम एडिशन की बात करेंगे, जब हम एडिशन की बात करेंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक 0 इनपुट है और एक और 0 इनपुट है, दोनों को ऐड करके आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अरे क्या सिखा रहे हो, घर वाले देखेंगे तो कहेंगे 12वीं में ये पढ़ रहा है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हाय राम पैसा बर्बाद। ये पढ़ रहा है 0 + 0 1, ये 0 + 0 0, 0 + 0 0। हाँ अच्छा सिंपल है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये तो आसान है। अच्छा देखो, 0 में 1 ऐड करोगे तो सर 1 आएगा, बहुत अच्छी बात। 1 में 1 ऐड करोगे तो सर 2 आएगा, 2 तो होता नहीं है। फिर सर 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, सर नहीं आया, इसी का इंतजार। अब पीछे चलो, एक और चीज सब, एक्चुअल में 0 इनपुट और आउटपुट होने का मतलब क्या है, और 1 आउटपुट और इनपुट अगर है तो इसका मतलब क्या है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है लो इनपुट, लो इनपुट और आउटपुट। अगर 0 इनपुट दिया तो लो इनपुट दिया, अच्छा 0 आउटपुट आया मतलब लो आउटपुट आया। और 1 रिप्रेजेंट करता है हाई को, 1 रिप्रेजेंट करता है हाई को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, हाई को। हाई इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। और ऑब्वियस सी बात है, हाई का उल्टा लो, लो का उल्टा हाई। सर लो इनपुट मतलब क्या इनपुट, तो ये जो 0 और 1 की जब हम बात कर रहे हैं ना, ये इनपुट हम देंगे, किसको देंगे, किसी सर्किट को देंगे। सर्किट में तो इनपुट वोल्टेज देते हैं सर, हाँ तो 0 मतलब 0 वोल्ट होता है 0 मतलब वो 0 वोल्ट होता है। और इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, तो 0 का मतलब इनपुट 0 मतलब ग्राउंड स्टेट, ऐसे ऐसे, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, देखो ये 1 है तो इनपुट ये दिया 0 वोल्ट। अच्छा
1 मतलब हाई आउटपुट इनपुट, हाई का मतलब 5 वोल्ट, सर 7 वोल्ट भी दे सकते हैं, वो तुम्हारा डिपेंड करता है। कोई एक हाई इनपुट जिस पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा हो उसको बोलते हैं 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का स्केल में बनाओगे, 5 वोल्ट को अगर तुम स्केल में बनाते हो तो अबे 5 वोल्ट को स्केलिंग करते हो ना, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, तो नीचे होता है बेस 0, ये 0 और ये 1, तो ये आएगा तुम्हारा। नीचे होता है तो देखो ये 0 और ये 1, ये रिप्रेजेंट कर। अच्छा ये बात है, हाँ। तो अगर मैं हाई प्लस हाई करूं तो इनपुट एक मैंने हाई दिया, दूसरा भी हाई दिया, तो ओवरऑल हाई इनपुट चला गया, है ना। हाई प्लस हाई हाई, लो प्लस लो इज लो, तो ये कहने का मतलब है। तो कहीं हाई जीरो, लो प्लस लो लो, लो प्लस हाई, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इज 1। मैं तुम 1 को कितनी बार ऐड कर लो, मान लो 3 इनपुट है, तीनों में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दिए तो 1 ही रहेगा। ये एडिशन का मतलब है। क्लियर है क्या ये बात? चलिए सर ठीक है, थोड़ा समझते हैं, चलो इसको लर्न कर दो अभी, थोड़ा सा और फील आएगा धीरे धीरे। अच्छा मान लो कोई इनपुट है तुम्हारा ए और उसमें तुम 0 ऐड कर रहे हो, तो बताओ आउटपुट क्या मिलेगा। सर ए है क्या? ए कोई वेरिएबल इनपुट है और ए की पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो 0 होगी नहीं तो 1 होगी। अगर मान लो ए 0 है तो 0 प्लस 0 0 आएगा, अगर ए 1 है तो 1 प्लस 0 1 आएगा, मतलब अल्टीमेटली ए में 0 जोड़ोगे तो यही तो बचेगा। हाँ सर ये बात भी सही है, ए में 0 जोड़ेंगे तो यही बचेगा। अच्छा एक और सुनना, एक और सुनना, अगर बेटा यहाँ पे 1 प्लस 1 बार कर दूँ तो बताओ क्या हो? 1 प्लस 1 बार करूँ तो क्या हो? ये 1 प्लस 1 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 0 होता है, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 ये रहा ना ऊपर वाला, 1 प्लस 0 इज 1। अच्छा अगर ये करूँ 0 प्लस 0 बार, 0 प्लस 0 बार, ये बताओ क्या आएगा? यह भी आएगा 1। तो कैसे? ये तो 0 है और 0 का उल्टा क्या होता है? 1। यहाँ बताया, यहाँ बताया 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। क्लियर है ये बात? इनवर्स है ये, इनवर्स है ये, यहाँ तक क्लियर है? ए प्लस 0 बोलो ए, ए प्लस 1 बोलो क्या होगा? ए प्लस 1 बताओ क्या होगा? ए क्या है? वेरिएबल इनपुट। 0 1 क्या है सर? हाई इनपुट। अब ए प्लस 1 लिख रहा हूं मैं, तो ए की दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 0 नहीं तो 1। अगर यहाँ पे 0 रखते तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1, और ए को तुम 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 1। मतलब ये ए प्लस 1 हमेशा 1 आएगा। और अगर ए को 2 रखे तो 2 रख ही नहीं सकते, ए की दो ही पॉसिबल वैल्यू है 0 और 1 में से। तो अगर ए को 1 से ऐड करोगे तो क्या ये हमेशा 1 ही मिलेगा? ए पर इंडिपेंडेंट हो गया, ए से इंडिपेंडेंट हो गया। ए प्लस 0 करोगे तो हमेशा ए मिलेगा। अब है ए प्लस ए बार, ये बताओ क्या? ए प्लस यार इज ऑलवेज, प्रूव करते हैं, चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव दैट ए प्लस ए बार इज 1, ये हमें प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन, लेट ए इज 0, क्योंकि ए की दो ही पॉसिबिलिटी है। ए को मान लो हम 0 मानते हैं, अगर ए को 0 मानते हैं, ए को 0 मानते हैं, ए की जगह पे रखेंगे 0 प्लस 0 का उल्टा बराबर क्या आएगा? 0 तो 0 ही रहेगा, 0 का उल्टा 1 आएगा, 1 प्लस 0 इज 1, ये तो तुमने ही बताया था। लेट ए इज 1, अगर ए 1 है तो क्या होगा? अगर ए 1 है यहाँ पे रखोगे 1 प्लस 1 का उल्टा, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 0, फाइनली 1 आ गया। मतलब देख रहे हो, ए प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, ए प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ए प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, ए प्लस ए का उल्टा इज ऑलवेज 1। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। मैं तो बहुत खुश हो रहा था सर कि आसान होगा, तो आसान ही तो है, कहाँ है? तो इसको प्रूव करना। तू ये समझा कि 0 प्लस 0 0 होता है, हाँ सर ये तो समझ गया 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 सर ये 1 होता है, और 1 प्लस 1 ये होता है, इतना समझना है। उसके बाद एक को तुम कितनी बार एक से जोड़ो, एक ही आएगा, ठीक है। ए प्लस ए बार क्या होगा? 1, 0 प्लस 0 बार क्या होगा? 1। क्या ये बात फील आ गई? हाँ सर, ये जो भी डिजिट ले अगर उसके बार से ऐड करे तो 1 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि 1 प्लस 0 इज 1, 0 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 इज 1, ए प्लस 0 इज ए प्लस 1 इज 1, ये भी ठीक है। ए प्लस ए बार इज 1, ए प्लस ए बार इज 1। कैसे? तो ए की दो ही पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके मैंने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करूं, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करूं, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? 0.0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या होगा? सर सिंपल लॉजिक कहता है कि 0,
जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही होगा, जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही होगा। क्लियर है क्या? अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर जीरो में वन से मल्टीप्लाई करूं तो सर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वन से तो जीरो ही आएगा। अगर जीरो वन ऐड करोगे तो वन आएगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया वन में तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो आएगा। ये पकड़े हो यार? अच्छा, वन डॉट वन क्या होगा सर? ये तो वन आएगा, एकदम सही बोले हो, वन डॉट वन आएगा। अच्छा, वन डॉट वन क्या आएगा सर? ये भी वन आएगा। एक को एक से कितनी बार मल्टीप्लाई करो वन आएगा। यहां तक तो बेसिक क्लियर है। अगर मैं वन को वन बार से प्रोडक्ट करूं तो क्या हो? तो वन को वन बार से प्रोडक्ट कर रहा हूं, हाँ, तो ये रहा वन, एंड वन का उल्टा होता है जीरो, ये हो जाएगा जीरो। अच्छा, अगर को जीरो बार से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? ये है जीरो, जीरो का उल्टा ये है वन, ये तो ही रहेगा, तो प्रोडक्ट किया है उल्टे से। अब अगर मैं ए को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो ए को तो कुछ भी रख ले, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही आएगा। ए को अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, क्यों? वन रखो तो वन वन वन, जीरो रखो जीरो डॉट जीरो, तो मतलब ए पे डिपेंड कर रहा चीज, ए डॉट वन तो ए ही आएगा ना। ए को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, ठीक। ए में जीरो ऐड करोगे तो ए में वन ऐड करोगे तो वन, क्यों भाई? ए में जीरो ऐड किया तो जीरो ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ता है सर? यही रहेगा। ए में वन ऐड किया तो ए को चाहे कुछ भी रख दो, अगर प्लस में वन किया तो वन ही है। यहाँ देखो, ए में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, और ए में वन से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब है ए डॉट ए बार क्या हो? ए डॉट ए बार इज ऑलवेज जीरो। और प्रूफ करते, प्रूफ दैट ए डॉट ए बार इज, प्रूफ करो, ए प्लस ए बार इज वन, बट ए डॉट ए बार इज जीरो। चलो प्रूव करते हैं। सॉल्व, लेट ए इज वन। अगर ए को वन माना है तो यहां रखोगे वन डॉट वन का उल्टा, बोलो वन तो वन ही है, वन का उल्टा क्या होगा? जीरो, और जीरो में एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो। अगर मैं ए को जीरो रखता हूं, अगर ए यहां पे जीरो है तो जीरो डॉट जीरो का उल्टा, जीरो जीरो का उल्टा वन, जीरो में वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहा। और एक समझदार बच्चा कमेंट करके बताएगा सर ये तो हम पहले ही समझ गए, कैसे? अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो नंबर लिया उसी के बार से मैंने जोड़ दिया, वन आया। जो नंबर लिया उसी के बार से जोड़ दिया तो वन आया, यही चीज आया। हाँ, तो अगर मैं ए को ए के बार से जोड़ूंगा तो वन आएगा, यही तो प्रूफ था, वही चीज तो लिखा है ये। यहां देखो, ए को मैंने वन को मैंने वन बार से प्रोडक्ट किया, एक के उल्टे से प्रोडक्ट करूं तो जीरो आएगा। जीरो को प्रोडक्ट कर रहा हूं किसी से भी तो वो तो जीरो ही देगा, तो ए डॉट ए बार इज जीरो, यही तो इसका प्रूफ है। ढंग से देखोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, बातों को सुनो, ये तीन समझ जाओगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए डॉट ए बार इज जीरो, ए प्लस ए बार इज वन। चलिए उसके बाद है इनवर्स, ये तीन ऑपरेशन है। इनवर्स में वही चीज रिपीट होगा, ए का बार वन, एंड सॉरी वन का बार जीरो, जीरो का बार वन, मतलब कोई भी इनपुट ले रहा है उसका बार लगाने का मतलब होता है ए का इनवर्स, ए का उल्टा, ए का इनवर्स। ठीक है सर। तो सर जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला है? यहाँ पे भी एड सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला है क्या? कोई लॉ है? सिर्फ एक लॉ है, होता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, सिर्फ एक लॉ होता है जिसको कहते हैं डी मॉर्गन। ये क्या लॉ है, क्या कंसेप्ट है, क्या बताता है ये? डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको रटा हुआ है आपने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, तो ये भी एक लॉ है। ये लॉ कहता है दिस गिव्स रिलेशन बिटवीन दो ही तो ऑपरेशन है मेन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन एंड दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ये क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के बीच में रिलेशन देता है। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। टाइम देख रहा हूं 20 मिनट हुआ। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। ये कहता है कि कहीं पे मान लीजिए कि आपने लिखा है a प्लस बी, तो b कहां से आ गया? b की तो बात नहीं हुई थी। ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल है b, और दोनों वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 में से ही कुछ होगा। a 0
या 1 हो सकता है कुछ भी, बी 0 या 1 हो सकता है कुछ भी, दोनों सेम हो जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग इसलिए लिया है, दोनों अगर सेम ही रखना होता हमेशा तो ए लेते। तो कहीं मान लो ए प्लस बी का होल बार है, सिर्फ एक का बार होता तो उसका उल्टा लिखते, सिर्फ एक का बार होता तो उसका उल्टा लिखते। ये क्या है, ए प्लस बी का होल बार। तो डिमॉर्गन्स लॉ है ये, लॉ प्रूव करके भी देख सकते हो, इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रूफ हो गया डिमॉर्गन्स लॉ, इसको वेरीफाई कर सकते हो, वो मैं करके दिखा दूंगा। तो ये कहता है कि ए प्लस बी का कहीं बार है, इस बार को तोड़ के इंडिविजुअल बार आप लगा सकते हो, लेकिन बीच का साइन उल्टा हो जाएगा प्लस का डॉट। सर अगर ये ए डॉट बी का होल बार होता, ए पर बार नहीं है, बी पर बार नहीं है, ए डॉट बी के प्रोडक्ट पे बार है, तो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ये तोड़ के तुम ए पर लगा लो और ये तोड़ के तुम बी पर लगा लो और बीच में प्लस कर दो, ये साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब जब भी किसी बार को तोड़ते हैं दो चीजों के बीच में से, तीन चीजों पर होता तो, जैसे सर ये होता तो ए प्लस बी प्लस सी का होल बार होता तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई लॉ नहीं है, समझिए ढंग से, इसका कोई लॉ नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का तो, अबे स्क्वायर थोड़ी ना, मैं तो लॉ किया कि वहां पे जैसा लॉ होता है यहां पे कुछ लॉ होते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए प्लस बी एक नंबर ऐड किया है उसके ऊपर बार है, तो उस बार को जब तो, अच्छा सर बार नहीं होता तब क्या करते, अबे बार नहीं होता तो सिंपल ए प्लस बी, अब इसका क्या करेगा, ए प्लस बी है, ए और बी जोड़, जो भी ए और बी का वैल्यू दिया होगा जोड़, ये तो बार होगा, मतलब गिव्स रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एडिशन विथ बार, विथ बार, विथ बार, बार मतलब ऊपर का डैश साइन जिसको कहते हैं इनवर्स। तो ए प्लस बी का बार क्या होगा, तो जब भी आप ए प्लस बी टोटल ऐड करके होल बार है तो इस बार को तोड़ के इंडिविजुअल जब लगाएंगे तो प्लस बीच में डॉट हो जाएगा। ए डॉट बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊपर बार है तो ये हो जाएगा। अच्छा सिंपल बार अगर ऐसे पहले ही दिया होता तो अब क्या करें सर, तो इंडिविजुअल बार को, दो डिजिट के इंडिविजुअल बार को अगर कॉमन बार में कन्वर्ट करते हो तो बीच का साइन ये हो जाएगा, पहले का उल्टा यही तो है। ए प्लस बी का होल बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार, यही तो इसी का उल्टा है। तो बार तोड़ने का और बार लगाने का ये लॉ है जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, इसको प्रूफ करो, लो प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट, प्रूफ नहीं कर सकते वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई एंड प्रूफ में फर्क होता है, वेरीफाई कर सकते हैं। लेट ए इज 0 एंड बी इज 1, ए 0 और बी 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो रखो। एलएचएस लो, एलएचएस लो, एलएचएस में क्या कह रहा है, ए प्लस बी जोड़ के बार लगाया है, ए की वैल्यू बोलो 0, बी की वैल्यू बोलो 1, इन दोनों को जोड़ के बार लगाएंगे तो 0 1 जोड़ के क्या आएगा सर 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, 0 प्लस 1 जोड़ के आ रहा है 1, 1 का बार इज इक्वल टू 0, फाइनल रिजल्ट क्या है 0। अब आरएचएस देखो, आरएचएस राइट हैंड साइड देखो, ये क्या है ए बार डॉट बी बार, ए की वैल्यू बोलो 0 सर, 0 का उल्टा डॉट, बी की वैल्यू बोलो 1, 1 का उल्टा, 0 का उल्टा 1 एंड 1 का उल्टा 0, 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और हमेशा वेरीफाई करेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। मैंने तुम्हारे संतुष्टि के लिए वेरीफाई करके दिखाया, ये करेगा हमेशा और हमेशा ये वेरीफाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा और हमेशा वेरीफाई करेगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये लिखा है ए प्लस बी का डबल बार, मान लो ये लिखा है ए प्लस बी का डबल बार, अगर ए प्लस बी का डबल बार लिखा है सर, ये डबल बार कहीं लिखा है, इसका क्या करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट केस हो गई, चलिए सिखाते हैं, चलिए सिखाते हैं। अगर डबल बार है तो क्या करेंगे, इनवर्स में सिखाते हैं। जैसे एक का डबल बार है तो पहले एक का एक बार को डील करो, एक का डबल बार अगर लगाया मैंने, एक का अगर सिंगल बार होता तो ये क्या हो जाता 0 और 0 के ऊपर बार, 0 का बार क्या होता है 1, मतलब क्या है सर, एक 1 का डबल बार 1 ही होता है सर, यस, 0 का डबल बार 0 ही होता है सर, और ए का डबल बार यही होता है सर। ये फील नहीं आया, अबे फील क्या है एक बार बार का मतलब होता है उल्टा करना, दो बार बार का मतलब होता है दो बार उल्टा करना। अब किसी चीज को दो बार उल्टा करोगे तो अपने आप सीधा नहीं होगा क्या सर, मतलब तुम वही क्या यार तू, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, एकदम फील के साथ बताता हूं। जैसे मान ले कहीं लिखा है ए डबल बार तो वो ए होगा, बी डबल बार तो वो बी होगा, एक का डबल बार एक होगा, 0 का डबल बार 0 होगा। ये जैसे मान ले रामलाल है, ये मान ले रामलाल है, ठीक है, ठीक है सर समझ गया। अब मैं कह रहा हूं कि उसको उल्टा करना है, ये रामलाल है इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा, कॉपी करके इधर लाओ और इसको घुमा लो, भाई सीधा हो गया, बदमाश है ये, 1 मिनट नहीं हो गया, उल्टा हो गया।
अगर मैं इसका एक बार उल्टा करूं तो ये होगा, ठीक है सर। इसको एक बार और उल्टा करो, इसको एक बार उल्टा करो तो सीधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। भाई इसको मैं एक बार उल्टा करूं तो ऐसा होगा, और एक बार और उल्टा करूं तो सीधा हो जाएगा। तो भाई कहीं मान लो लिखा है 0 का बार का बार, तो 0 का एक बार क्या होगा 1, और एक बार बचेगा। एक बार सॉल्व किया तो इसका उल्टा 1, 1 का बार 0। ओ सर फील हो, फील हो, फील हो। बता बता, ये बात समझ में आया? बताइए, ये सब बात समझ में आया? बताओ, ये बात समझ में आया? कहीं पे मान लो लिखा है a प्लस बी का होल बार, तो प्रूफ करो कि ये a प्लस बी ही होगा। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट कि a प्लस बी ही होगा। तो सुनना, एक बार रहने देते हैं और बीच वाला जो बार है उसको तोड़ते हैं, तो इंडिविजुअल बार हो जाएगा a बार b बार प्लस का हो जाएगा डॉट। क्लियर है सर? क्लियर है। अब ये 2 डिजिट है, a बार और b बार का डॉट, उसके ऊपर होल बार है। तो सर ये बार अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा a पर डबल बार, इस बार को तोड़ के इस पर चढ़ाओ, प्लस b का डबल बार, क्योंकि डॉट है, बार तोड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। a डबल बार इज a और b डबल बार इज b, क्या बना a प्लस बी। a प्लस बी का होल बार क्या है a प्लस बी, a प्लस बी का होल बार क्या है a प्लस बी। तो ये समझ में आया क्या? अच्छा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा, बताइए, सॉल्व करिए इसको। इसकी वैल्यू क्या होगा बताइए? 1 होगा आंसर, 1 आएगा। कैसे सर? अबे कोई भी दुनियादारी पूरी खींचतान कर ली और लास्ट में उसमें 1 ऐड करोगे। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बुलियन अलजेब्रा में 2 ही डिजिट आ सकता है, 0 और 1। अगर ये पूरा सॉल्व करके आया कुछ 0, तो 0 में 1 ऐड करोगे 1। अगर ये पूरा सॉल्व करके आया 1, तो 1 में 1 ऐड करोगे 1। तो डैश फर्क नहीं पड़ता है कि 1 में कितनी महाभारत तुमने जोड़ी है, लास्ट में 1 रहेगा। जैसे मान ले a प्लस ए बार प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए डबल बार का बी डबल बार का डॉट ए डैश, तेरा आंसर 1 आएगा। क्योंकि पूरी रामायण महाभारत को सॉल्व करके लास्ट में 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट 1 ही आ सकता है ना। समथिंग प्लस 1 इज 1, ऑलवेज 1, नथिंग एल्स, ऑलवेज 1। ये सिंप्लीफाई करना है। क्या है इसमें? ये बेटा फिर से लिख देता हूं, यह ए बार डॉट सिंपल बी प्लस बी बार सिंपल ए का होल बार, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला बार तोड़ो, ऊपर वाला बार तोड़ोगे तो क्या होगा? तो ए बार डॉट बी है, हाँ, इस बार को तोड़ के इस पर लाओ और इस बार को तोड़ के इस पर लाओ, बी बार ए का होल बार, बीच में डॉट आ जाएगा। ओके सर, ओके, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया। अब क्या करना है? अब इस बार को तोड़ो। जब इस बार को तोड़ोगे तो इस बार को तोड़ोगे तो इंडिविजुअल बार आएगा, ए पे पहले से एक बार था, एक और बार प्लस बी बार। सही लिखा है क्या? सर सही लिखा है। ये डॉट है, इसमें डॉट है, ए बार डॉट बी, और इन दोनों का कॉमन बार है। ये बार टूटेगा तो इस पर भी बार आएगा, इस पर भी आएगा, बीच में प्लस डॉट। ये बार तोड़ोगे, इस पर भी बार आएगा बी डबल बार डॉट, इस पर भी बार आएगा ए बार। क्लियर है क्या? अच्छा, बीच में प्लस आ गया। ये बार तोड़ोगे, इस पर भी बार, इस पर भी बार, बीच में प्लस। ओके सर, ए डबल बार इज ए प्लस बी बार डॉट बी डबल बार इज बी प्लस ए बार। अब यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? जैसे मान लो कि ए बी प्लस सी कहीं है, अब क्या लिखते हो? जब अंदर लेके जाओगे इसको यही तो लिखोगे, ए बी प्लस ए अंदर ले जाके जाओगे तो ए सी। इस लॉ को फॉलो करता है ये, सिंपल सी बात है कि अगर ए अंदर लेके जाओगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो कहीं है ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए सी, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए डी, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो सबसे पहले ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए बी प्लस ए और ए बार, ए और ए बार, ये बी से जाएगा बी बार बी प्लस बी बार ए बार। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। तो बनेगा आपका आंसर लास्ट में ए बी प्लस ए बार बी बार, ये बनेगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, बताओ क्या आएगा? ठीक है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर मैं बता देता हूँ, ये होगा ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। ये सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है? ठीक है, बीच में 1-2 है, ये प्रूव करिएगा कि y बराबर ए प्लस ए बी है, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगा? सिंप्लीफाई करना है, कोई लॉ लगाओ इसमें, सिंपल ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेके देखो क्या आ रहा है, कॉमन ले लो और बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल कंटिन्यू करेंगे, इतना ही टाइम था, इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे हम नॉट गेट ऑट गेट ये सब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू।